दोस्तों आप कौन हो, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी कौन डिसाइड करता है, हमारी जो पहचान है वो कौन डिसाइड करता है। आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारा जो आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये हमारी पहचान होती है। एक्चुअल में ये हमारी पहचान होती है, लेकिन असली पहचान हमारी पैसों से होती है। अगर आपके पास में आप पैसे हैं तो आपको वो भी पहचानेगा जो आपको पहचानता ही नहीं है, जो आपसे मिला भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में पैसे नहीं है ना दोस्तों, यकीन मानिए कि आपका अपना, आपका सगा भी आपको पहचानेगा नहीं। आपके बाजू से मुंह, नजरें नीची, मुंह फेर के निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक सच्चाई है दोस्तों। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और देखनी है ना, तो इस चैनल पे बने रहिए। बस आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना दोस्तों, रियलिटी की, जो एक्चुअल में होती है, जिसे देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को किस पटरी पर लेके जाना है, ताकि आप अभी से संभल जाओ कि आपको आपके फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें ठोकर खाकर ही सीखी जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें बिना ठोकर खाए भी हम सीख सकते हैं। तो आपको आगे जाके ठोकर ना लगे, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से संभल कर रहना चाहिए। अगर आपके पास में पैसा है तो ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो यकीन मानिए लोगों का जो देखने का नज़रिया होता है ना आपको, वो पूरा ही चेंज हो जाता है। और जिन लोगों के पास में पैसे होते हैं वो तो एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनकी गालियाँ भी मीठे मीठे शब्द लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे वालों की जो कमियां भी होती है ना, वो कमियां नहीं, वो गुण में नज़र आते हैं कि अरे यार इसने किया ये तो अच्छा ही होगा, यार वो इतना बड़ा इंसान है, वो कुछ करेगा तो सोच समझ कर ही करेगा ना। तो मतलब लोगों की थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि मतलब वो सोचते हैं कि अगर किसी पैसे वाले ने, किसी बड़े इंसान ने ये काम किया है तो वो सही हो, मतलब सही होगा। और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, एक्चुअली भी उन्हें फॉलो करते हैं कि भाई इसे देखकर इसने आज ये कपड़े पहने तो मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगा। भले उनके पास में वो कपड़े खरीदने की हैसियत ना हो, फिर भी वो कपड़े ही खरीदेंगे। भले उनके पास में वैसा रहने का साजो सामान ना हो, फिर भी वो वैसा अपने आप को दिखाते ही हैं सोसाइटी में, ताकि उनका लेवल बना रहे और उनका रुतबा बना रहे। तो ये आज की कड़वी सच्चाई है, जिसे आजकल लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास में पैसा होता है तो ज़्यादातर यही होता है कि आपके जो भी करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपके जो जान पहचान वाले होते हैं, वो हमेशा आपसे ऐसे घुल मिल कर रहेंगे ना दोस्तों, यकीन मानिए आपका हाल चाल टाइम टू टाइम, सुबह आप कैसे हो, दोपहर में आपने खाना खाया कि नहीं, और फिर रात को आपकी तबीयत कैसी है, सब A to Z आपकी जानकारी लेते रहेंगे, आपके बारे में पूछते रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर ही आप अगर पैसे वाले नहीं हो, या फिर आपके पास एकदम से पैसे की तंगी आ गई, तो यकीन मानिए आपका कोई कॉल भी नहीं उठाएगा। कॉल तो छोड़ दीजिए, आप अगर मरते भी होगे तो आपको पूछेंगे नहीं कि भाई तू कैसा है, ठीक है या नहीं है ठीक। ये एक्चुअल में होता है दोस्तों, रियलिटी यही है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है दोस्तों। आज की रियलिटी है। पहले का ज़माना कुछ और था, जब गांव में सब परिवार की तरह, आजू बाजू वाले भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन आज की डेट में जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, उन्हें एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि हमारे बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है। ये भी एक सच्चाई है। बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है उनका नाम तो छोड़िए, वो उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं होता है। इस तरह से एक चार दीवारियों के बीच में हमारी ज़िंदगी बंद हो जाती है। ये पैसा कमाने की होड़ है दोस्तों। आजकल लोगों को इतना भी टाइम नहीं है कि वो लोगों के मिल सकें, जुल सकें, या फिर उनके साथ में थोड़ा भी टाइम एक्सपेंड कर सकें। लोगों की तो छोड़िए दोस्तों, लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर वालों को टाइम दे सके, अपनी फैमिली को टाइम दे सके। किस लिए? पैसे के लिए। और जो पैसा वो कमाते हैं, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उनके दिखावे के लिए काम आता है। एक्चुअल में पैसा काम आता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। पैसों के बिना तो इंसान आधा अधूरा हो जाता है। और रियलिटी भी है कि लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ावा देते हैं जिनके पास में पैसा होता है। तो पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा वाला बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो एक पॉइंट बता रहा हूँ
जिनमें आपको ये समझना होगा कि आपके अपने कौन है और आपके पराये कौन है। तो लोगों को समझिए और उनके साथ में आपका कौन सही करना चाहता है, कौन बुरा करना चाहता है, उसे भी ध्यान में रखिए। क्योंकि जब आपके पास में पैसे नहीं होते तो लोगों की पहचान आपको हो जाती है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो दोस्तों, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जब पैसा कमाने निकलोगे ना तो आप पैसा कमा लोगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे वाले बन नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो पैसा संभाल नहीं पाते। पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा संभालना, पैसे को सही जगह खर्च करना और पैसे को आगे बढ़ाए रखना, मतलब पैसे से पैसा कमाना। अगर जिसको पैसे से पैसा कमाना नहीं आता ना तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे से पैसा कमाने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, लेकिन होता क्या पता है, हम लोगों पे अंधा विश्वास करते हैं। तो वो बोलेगा कि भाई मैं तेरा पैसा इस जगह पे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इतना दे दे, मैं इतना करके देता हूँ। हम उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम हमारा पैसा कहाँ डालने वाले हैं, उस चीज़ में क्या होता है, वो चीज़ कैसे काम करती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो पैसे अगर हमें देगा तो क्यों देगा, जिस कंपनी में डालेगा वो कंपनी उस पैसे को क्या करेगी, हमें इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर हमारा पैसा डूब जाता है। तो ऐसी गलतियाँ आप मत करिए, क्योंकि जो पैसे कमाते हैं ना वो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, अच्छी तरह से उस चीज़ को पढ़ लें, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें, ताकि आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएं। और दूसरी बात, जब आप पैसे कमाते हो और जब आप पैसे कमा लेते हो, फिर उसके बाद में आप जब आपके पास में पैसे होते हैं तो पैसे होने के बाद में आपको खर्च करना भी है, तो आप अलग अलग जगह पे खर्च करते हो, लेकिन वो टाइम पे आप पैसे का मैनेजमेंट रखना भूल जाते हो। आपने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ खर्च किया, और आपको आगे किन किन चीज़ों के लिए पैसे बचा के रखने हैं, सेविंग किस चीज़ के लिए करके रखनी है, वो सब चीज़ों पे हमारा ध्यान थोड़ा कहीं ना कहीं हट जाता है, हम इतना ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से वो पैसे हमारे कम होने लगते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम गरीब हो जाते हैं या फिर हमारे पास में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते, पैसे वाले नहीं बन पाते। जिस दिन आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया और आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो गए तो उसी दिन से आप अपने पैसों का हिसाब रखिए और अपने पैसों को यूटिलाइज़ करिए, अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाइए कि पैसा ही आपको पैसा कमा के दे। इसके बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। बस आपको कोई एक लाइन पकड़नी है और उसको अच्छी तरह से सीखना है। अगर आपने सीख लिया और छोटी मोटी अमाउंट से ट्रायल किया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें आगे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, या फिर इसमें आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें, तो इसमें आप समझ जाएंगे। अब जो पैसे नहीं संभाल पाते हैं तो उनका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। KBC आया था, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें एक बंदा था, वो करोड़ों रुपये उसने जीते, लेकिन जीतने के बाद में क्या हुआ, आज वो वही उसका पुराना वाला काम कर रहा है। तो वो क्यों, गलत रास्ते पर चला गया, पीने खाने लग गया और उसके साथ में ही वो पैसे का मैनेजमेंट उसने रखा नहीं, यहाँ खर्च करा है, वहाँ खर्च करा है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने उस जगह पर पैसे लगाए जिसके बारे में उसे जानकारी है ही नहीं, जो काम उसने किया ही नहीं, जो सीखा ही नहीं उसने, तो उसको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है। पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा आप कमा लोगे, सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा संभाल नहीं पाता कोई। तो आप अगर पैसे वाले हो और आपने पैसा कमा लिया है तो आप पैसे को संभालना सीखिए। और अगर आपको पैसे को संभाले रखना है तो आपको मेरा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूँ, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है और जिससे आपको आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।